सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सर्दियों में अपना ख़्याल रख रहे हैं और अपनी स्किन का भी ख़्याल रख रहे हैं। मेरी बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, पर क्या ही करें, सर्दी आए तो अपनी अपनी सेहत को देखें या स्किन को देखें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हम पार्टी मेकअप करने जा रहे हैं, जिसको आप पार्टी में भी करके जा सकते हैं और अगर आपकी नई-नई शादी हुई है अभी नवंबर या अक्टूबर में, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, क्योंकि हम जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके लिए मेकअप करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं वेयर करूँगी लाल साड़ी, इसलिए मैंने लाल ही ब्लाउज पहना है यहाँ पे। और सबसे पहले हमें करना होता है स्किन को अच्छे से प्रेप अपने, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वेट वाइप ली है, फेशियल वाइप्स। फिर उसके बाद अप्लाई किया टोनर और सबकी फोटो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप बाय कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ली है, आपको भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सबसे पहला स्टेप पता ही है आपको सीटीएम। अगर आप थोड़े से भी बिगिनर हैं, अगर आपको थोड़ा भी मेकअप आता है तो आपको पता ही है कि सीटीएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बाद जब आप कुछ भी लगाएँगे तो उसका ग्लो अच्छा-सा आएगा और वो आपकी स्किन को जो है हार्म भी नहीं पहुँचाएगा। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर ले रही हूँ, फटाफट से बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने यहाँ पे प्राइमर का इस्तेमाल किया है और अभी सर्दियाँ हैं तो प्राइमर अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो प्राइमर ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब क्राउड होता है ना तो थोड़ी-सी गर्मी लगने लगती है, जिससे पसीना निकलता है, फिर मेकअप खराब हो जाएगा। तो रिस्क क्यों ही लेना, प्राइमर ज़रूर लगाइएगा। फिर उसके बाद करेंगे अपने फेस पे कलर करेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे हमारी अनइवन स्किन टोन होती है, तो उसको इवन करने के लिए हमें एक एग्जैक्ट सेम का यहाँ पे करेक्टर लेना है और उसको लगा देना है पूरे एरिया पे हमको। ये हमारा टाइम बचाता है, वरना हमें ऑरेंज लगाना पड़ेगा, फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर उसके बाद कहीं फाउंडेशन जाके लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कि अपने से डार्क थोड़ा सा करेक्टर लीजिए और लगा दीजिए जहाँ जहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशन है, यहाँ पे ज्यादा ब्राउन एरिया है वहां पर। फिर फेस करेक्शन करने के बाद तो सीधा फाउंडेशन की बारी आ जाती है। तो फाउंडेशन मैं 2 मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक मुझसे डार्क है और एक मुझसे फेयर है, तो दोनों को मिक्स करके अपने अंडरटोन का बनाना है, अपने स्किन की कलर का बनाना है। फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेबलिन मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, क्योंकि वो ड्राई भी कर रहा था और अभी विंटर शुरू हो गया ना, तो आप मिक्स मैच करके, जैसे अगर आपको लग रहा है कि ड्राई हो चुकी है स्किन, तो उसके हिसाब से आप हाइड्रेशन वाला फाउंडेशन लीजिए और देखिए कि कहीं वो के तो नहीं हो रहा है, तभी उसको अप्लाई कीजिए, वरना दूसरा फाउंडेशन ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है सर्दियों में हमारी जो स्किन है एक्चुअल में जो होती है ना, ऑयली वालों की भी ड्राई हो जाती है और ड्राई वालों की तो क्या ही कहने। तो आप सबने देखा कि मैंने फाउंडेशन कैसे लगाया। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है, तो मैं कैसे भी फाउंडेशन लगाऊं उसको अच्छे से ब्लेंड जरूर कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं आदत है तो आप पहले ब्रश से लगाइए पास पास एरिया में, फिर जाके उसको ब्लेंड कीजिए, वरना पैचेस छोड़ देगा आपका फाउंडेशन। अगर आप इस तरह से फिंगर की मदद से करेंगे, मैं जल्दी जल्दी शूट कर रही थी तो इसलिए मुझे ब्रश नहीं मिल रहा था वो वाला, सच बोलूं तो मैंने फिंगर की मदद से फाउंडेशन लगाया, पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आप ऐसे भी फाउंडेशन लगाएंगे तो चलेगा। तो देखिए मैंने हाफ फेस पे लगाया फाउंडेशन, फिर फुल फेस को कवर किया। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि सर्दियां हैं तो ड्राई हो जाता है जल्दी से, फिर आपको ब्लेंडिंग करने में मुश्किल होगी। और जो नोज के हमारे कॉर्नर होता है ना, उस पे छोटा सा ब्रश लेके आपको फाउंडेशन लगाना है, क्योंकि कभी भी फाउंडेशन जो है वो उस एरिया में नहीं जाता जहाँ पे, मतलब जैसे हमारे नोज के एरिया होते हैं ना, वहां पर फाउंडेशन नहीं पहुंच पाता, तो वहां पे रह जाता है। तो आप छोटे से ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। तो फाउंडेशन पूरे अच्छे से मैंने लगा लिया पूरे फेस पे। अब जहाँ-जहाँ पे लाइट हाइलाइटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे लाइट कंसीलर लेके यहाँ पे हाइलाइटिंग कर लेंगे हम। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप भी उसी तरह से कीजिए, अगर आपका फेस छोटा है तो। अगर आपका फेस थोड़ा बड़ा है तो फिर अलग टेक्निक होती है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ-जहाँ पे भी मेरे पॉइंट है हाइलाइटिंग, मैं वहाँ पे हाइलाइट कर ले रही हूँ और एक ही पैलेट से मेरा काम हो जाता है, मैं उसी से करती हूँ, बहुत सारे कंसीलर नहीं है मेरे पास। फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ओवर ब्लेंड नहीं करना है, बार-बार बताती हूँ। तो आईज के ऊपर भी हम कंसीलर लगाएँगे, अपने से 2 शेड लाइट भी लगा सकते हैं, चाहे 1 शेड लाइट भी लगा सकते हैं। जितना लाइट लगाएँगे उतना ही आई मेकअप जो है उभर के आएगा। तो आई मेकअप में मैंने बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे न्यूड आई मेकअप रखना था। फिर उसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तो अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हैं तो आपको पता है पहले क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं, उसके बाद पाउडर सेटिंग के बाद पाउडर वाले प्रोडक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे ब्लश लगा ले रही हूँ मैं। और ब्लश आपको थोड़ा अच्छे से लगाना है, क्योंकि जब आप 3-4 स्टेप करते हैं ना तो वो अपने आप ही
स्किन में जो है अब्ज़ॉर्ब होने लगता है और फिर नज़र नहीं आता। तो शुरुआत में थोड़ा-सा ज़्यादा लगाएँगे और अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने कितना ज़्यादा लगाया, पर एंड तक देखेंगे ना तो आप ये पता भी नहीं चलेगा। तो शुरुआत में पहले ज़्यादा लगाएँगे, क्रीम वाला स्पेशली ज़्यादा लगाएँगे, उसके बाद लास्ट में एक टचअप देंगे, फिर इसको ब्लेंड करेंगे और ये इतना अच्छा है ना, ये फिंगर से इतने अच्छे ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बाद में आपको। तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं आप, या फिर आप ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं। तो बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और फटाफट से इसको लॉक भी कर लेते हैं। ये मेरा तरीका है, आप चाहें तो पहले आई मेकअप कर सकते हैं, फिर उसके बाद फेस का बेस बना सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आपको उस तरह से करना है। देख के कुछ नहीं करना है, जैसे आपके मन से निकलता है उसी तरह से करना है काम। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो सब कुछ आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। मैं बार-बार बोलती हूँ, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए तो आपका मेकअप या कोई भी जो काम है वो बेहतर होता चला जाता है। तो सबसे पहले अंडर आईज़ को करेंगे, मतलब आईज़ को अच्छे से पहले बेकिंग कर देंगे, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे क्रीज़ पड़ जाती है, माउथ के पास भी अच्छे से बेकिंग कर देंगे। बहुत सारा हमें एक बारी में प्रोडक्ट नहीं लेना है, धीरे-धीरे करके लेना है और हल्के-हल्के हाथों में मिनिमल करते रहिएगा। मैं पूरा अच्छे से नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप देखोगे भी नहीं और फिर बोरिंग भी लगने लगेगी। तो शॉर्ट-शॉर्ट में बता देती हूँ, पर मेन-मेन चीज़ें बता ही देती हूँ, प्रोडक्ट्स वाइज़ सब कुछ बता देती हूँ। तो अच्छे से पूरे फेस को लॉक करना है। फिर उसके बाद करेंगे फटाफट से आई मेकअप। तो मैंने अभी देखिए जो मेरा पाउडर है उसको डस्ट ऑफ नहीं किया है, थोड़ा-सा डस्ट ऑफ किया है, बाद में करूँगी मैं। तो यहाँ पे एक हल्का-सा ब्राउन कलर लीजिए और पूरी अपनी आईज़ पे लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर न्यू वेडिंग हुई है तो इतना टाइम होता भी नहीं है आपके पास कि आप ये करो, वो करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आता आई मेकअप में, तो सिंपल ब्राउन कलर लीजिए और पूरी आईज़ पे डिपॉज़िट कर दीजिए और ऊपर से एक शिमर लगा लीजिए, जो भी आपने साड़ी पहनी है या जो भी आपने ड्रेस वेयर की है वो। मैं क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता और आपको सुंदर भी दिखना होता है, तो अगर ब्राउन कलर लेते हैं तो आप वार्म अंडरटोन पे हैं तो बहुत अच्छे से चला जाता है। सिंपल ज़्यादा सोचिए मत, सिर्फ ब्राउन कलर उठाइए और लगा डालिए। फिर ब्राउन कलर डिपॉज़िट करने के बाद मैंने यहाँ पे शिमर लिया है सिल्वर कलर का, क्योंकि सिल्वर ही मेरी साड़ी में वर्क है, तो मैंने सिल्वर लिया है। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो पूरा मेकअप कर लिया और लैशेस नहीं लगाया तो आपका मेकअप अधूरा है। लैशेस ही है जो पूरे मेकअप में जान डालता है, तो यहाँ पे फटाफट से मैं लैशेस लगा लेती हूँ। तो देखिए लैशेस मैंने लगा ली, फटाफट से अपनी ब्रोज को जो है फिल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउन पेंसिल लेती हूँ। आपने मेरी सारी वीडियो में देखा होगा, मैं कोई भी जेल लाइनर वगैरह नहीं लेती, क्योंकि मुझे लगता है उससे ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे सॉफ्ट लुक रखना था, तो मैंने इसलिए पेंसिल लगाई। यहाँ पे आपके पास जो हो आप वो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक स्पूली लेके अच्छे से पूरे ब्रोज को एक बारी कॉम्ब कर दीजिए, ताकि जितना भी एक्सेस लगा है वो कम हो जाए और नेचुरल आपकी आईब्रोज लगे। तो अब हम मस्कारा लगा लेते हैं, ताकि जो हमारी लैशेस हैं वो फेक ना लगे। तो मस्कारा और आईलाइनर अति आवश्यक है, आप ज़रूर लगाइए, चाहे आप सेम कलर का लगाइए, रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी लगा रहे हैं लगाइए, पर लगाइएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिए, वरना लाइन नज़र आती है, बस ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मैं लोअर लैशेस पे यहाँ पे ग्रीन पेंसिल है वो लगा रही हूँ, क्योंकि रेड को कॉम्प्लीमेंट हमेशा ग्रीन ही करता है, तो ग्रीन आई मेकअप तो कर नहीं सकते थे, सोचो कितना बेकार लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हेंस करने के लिए हल्की सी ग्रीन पेंसिल लगाई। फिर उसके बाद मार्स वाली लिप पेंसिल से यहाँ पे डिफाइन किया अपने लिप्स को। फिर उसके बाद लगाई रेड कलर की लिपस्टिक, इसलिए मैंने अपने जो आईज है उसको न्यूड रखा, ताकि रेड लिपस्टिक अच्छी लगे। अब आपको पता चला, और फटाफट से कर लेंगे मेकअप को लॉक एक मेकअप फिक्सर की मदद से। और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक। नेक मैं भूली नहीं हूँ, नेक पे मैंने मेकअप किया पर मैंने दिखाया नहीं, आप भी जरूर कीजिएगा। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो इसलिए मैंने बालों को सीधा कर लिया। आपको जो हेयर स्टाइल पसंद आए वो कर सकते हैं आप। और बाय बाय, अभी के लिए जय श्री राम।